खूबसूरत था कि नहीं था? वही बोली कि ये पतीला देखा ऐसा मारूंगी। तो पता है दोस्तों, पूनम ने एक एटीट्यूड से बोला। एटीट्यूड से नहीं बोला था मैं, एटीट्यूड था वो। दोस्त नहीं बोली क्या? तुम ये कह रही थी कि मैं तुम्हें धर्मपत्नी हूँ, सीधा बोल लेती हो तुमसे, बता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूनम हमसे शादी करेगी। वेलकम टू माई ब्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पार्क में आए हैं और आरू जी को लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि अगर आरू जी को लेकर आते तो हम लोग जो बात आप लोग से शेयर करने वाले हैं वो बात हम लोग नहीं कर पाते। और आरू जी को मम्मी के पास छोड़ कर आए हैं। और ये देखिए अंशु जी खड़े हैं, वो लोग क्योंकि दोस्तों वो ना आरू ना डिस्टर्ब करता और फिर सही नहीं रहता, मतलब बता ही नहीं पाते। थोड़ी दूर पे पड़ता है ये पार्क, पहले भी मैंने बताया है कि ये वही पार्क है जो हम लोग अक्सर शादी से पहले मिलते थे यहाँ पे। तो दोस्तों आज हम लोग बताने वाले हैं अपनी लव स्टोरी। और दोस्तों लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, जब ही आप लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या बताने वाले हैं और आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाले हैं। चलो बैठ जाओ फिर। तो फ्रेंड आज का वीडियो हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो पता फ्रेंड, मैं ना मेरे नाना जी के घर पे, मैं अपने नाना जी के घर पे रहती थी और ये इनकी जो काम करती थी सिलाई का काम करते थे और इनका नया नया फैक्ट्री वहाँ पे खुला था जस्ट मेरे घर के सामने ही। और बीच में ऐसी रोड जा रहा होता है और इधर आगल का मेरा घर और मैं इस तरफ, और ठीक 10 कदम के बाद पूनम के नाना का घर, पूनम के नाना का घर था वो। हाँ। जहाँ पूनम रहती थी। तो पता फ्रेंड मैं ना, अब गर्मी का टाइम बिल्कुल ऐसे जून जुलाई का समय होगा, तो ऐसे में ही उस टाइम मेरी छुट्टियां भी पड़ती थी। तो ऐसे में नहा धो के निकली और बाल वाल झाड़ने लगी, कंघा करने लगी। और पता है मेरी खिड़की कम से कम वहाँ पे एक खिड़की में 3 मतलब दरवाजा था, होता ना वो खिड़की था कुंडी सा, तो वैसा। और एक किचन का खिड़की, सेम बरंडा की खिड़की वैसा ही था। और अलग से बिल्कुल दरवाजा, मतलब रोड का घर था मेरा, नाना जी का घर था। और फिर वहां से खिड़की से इनको मैंने इन्हें देखा। और फिर मैंने जब देखा तो इन्होंने ये मेरी तरफ बिल्कुल एक कोने में खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मुझे खड़े होकर देख रहे थे और मैं कह रही ये आदमी मुझे क्यों देख रहे हैं लगातार। आदमी था, मैं जब छोटी सी उम्र में था दोस्तों, मैं आदमी नहीं था। आदमी अभी बना हूँ, पेट निकल गया। नहीं दोस्तों, आप लोग पहले की मेरी फोटो देखोगे ना तो मैं, मेरे पास है तुम्हारी फोटो छोटी सी, तो मैं काफी खूबसूरत था। अभी थोड़ा काला आला सा हो गया है ना। खूबसूरत था कि नहीं था? थे अपने टाइम पे सब रहते खूबसूरत। हाँ। जैसे कि अभी देखो मैं हूँ। हाँ तो तुम्हारा टाइम है, मेरा टाइम खत्म है ना। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों मैंने पहली बार देखा और पूनम ने मुझे इग्नोर किया उस टाइम। मैं तुम्हें इग्नोर तुम्हारे सामने करती थी, बट मैं देखा करती थी पता है फ्रेंड, मैंने धीरे धीरे ऐसी सिलसिला चलता गया। कभी इग्नोर, कभी देखना, कभी इग्नोर, कभी देखना। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि मैं पूनम की तरफ देख रहा था और पूनम ना खिड़की में वो चाय बनाती है ना, तो चाय की पत्ती जो रह जाती है ना वो फेंक रही थी खिड़की में से बाहर। नाला जो चलता है ना वहाँ पे फेंकने जा रही थी। हमारे घर की तरफ एक तरफ नाला इधर था और एक इनकी तरफ नाला था, बीच में रोड था, तो अगल बगल नाला था हमारा। तो मेरा ऐसे नाला खुला रहता था हमारा पहले, अब हुआ है ना ऐसे सिस्टम के ऊपर से पट्टियां वट्टियां लग डाला है। तो ऐसी चाय वाय को मैं बनाती थी और ऐसी चाय पत्ती ऊपर से फेंक दिया करती थी धो धा कर। तो मैं देख रहा था और पूनम एकदम ही गुस्से में आके बोली ये पता नहीं क्यों देखता रहता है। मुझे उस टाइम इतना बुरा लगा दोस्तों। और मैंने एकदम ही ऐसा घुन्ना के ना और तुरंत नीचे कर लिया। मुझे गाली दे रहे होंगे उस टाइम अपने मन में क्यों मुझे ऐसे कर रही है। मैंने सिर्फ ये बोला अभी बताऊं। हाँ ये बात तुम बोले थे, ये बताऊं तुझे अभी है। और फिर पता है जो पतीला ले रखा था ना, वही बोली कि ये पतीला देखा ऐसा मारूंगी। ओ भाई मेरा दोस्तों सच में यार मेरी इज्जत वहीं की वहीं धरी रह गई यार, कि ये क्या बोल दिया यार। सॉरी उस दिन के लिए। दोस्तों सच में यार इतना बुरा लगा। चलो फिर मैंने ना 2-3 दिन मैंने नहीं देखा। तो पता फ्रेंड, इन्होंने तो देखना बंद कर दिया मुझे 2-4 दिन। अब मैं कह रही बताओ, मैंने ऐसे बोला, मुझे बहुत बुरा लगा कि बताओ मैंने को बेवजह में ऐसी बात बोली कि मैं तुम्हें पतीला फेंक के मारूंगी। मतलब मैंने अपने मन ही मन में बोला ऐसे इशारा में कि अभी बताऊं तुझे, ऐसे बोल रही थी।
मन ही मन में नहीं दोस्तों, इसने चिल्ला के बोला था। नहीं, इतना भी चिल्ला के नहीं बोला था, इतना दूरी में एक बात बताओ तो, पतीला लेके ऐसे ऐसे कर रही, बताऊंगा भी है तो फिर क्या होगा इसका मतलब? यार तो तुम ऐसे देखते थे, मुझे बहुत बुरा लगता। पता है फ्रेंड, मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरा बड़ा वाला भाई, छोटा वाला भाई, मेरी बहन, सब रहते थे छुट्टियों के समय पे। और एक तरफ पढ़ाई करते थे सब लोग, एक तरफ मेरी किचन थी। तो अब क्या होता था ना कि अगर मैं खिड़की से कुछ भी बातें करूँ तो साफ साफ बरंडा में जाता था, तो ऐसी थी। तो अब जो भी कुछ मैं बातें बोलूं तो ये सारी बातें उधर भी पता चलती थी, जिधर से मैं खिड़की से बोलती थी ये बोलते थे सामने से सारी बातें। अगर मेरी बहन भाई ने उस वाली खिड़की से देख लिया तो भी इनके नजर पड़ेगा, मैं देख रही हूँ तो भी इनका नजर पड़ेगा, ये कुछ भी बोलेंगे तो मेरी बहन की तरफ भी दूसरे वाली खिड़की में पता चलेगा। तो ऐसा था, तो इसीलिए फिर मैं ज्यादा नहीं बोल पाती थी उस टाइम। जब मैंने 2-4 दिन नहीं बोला और देखा नहीं, तो पूनम ने फिर मुझे बाद में बताया था, दीवार में एक छेद था, छोटा सा छेद था, तो वहां से छुप छुप के मुझे देखा करती थी। मेरे जो खिड़की था तो पहले के मतलब प्लाई वगैरह में ना छेद रह जाता था, इतना सा मतलब छोटा सा छेद था। तो अब मैं उसी में से वैसे तुम्हें पता था कि उसमें छेद है, क्योंकि ना जो मेरी किचन की लाइट जलती थी ना उसमें पता चल जाता है कि मेरा लाइट जल रहा है। इतना नहीं दिखता था। फिर तुम्हें कैसे पता था? मैंने तुम्हें भी बीच में बताया था ना, ऐसी बात चलते करते। तो पता फ्रेंड, ऐसी मतलब ये काम हम करते थे उस टाइम, तो नई शिफ्ट हुई थी, ऐसी समय चलता रहा। फिर इनका काम वाम शुरू हुआ, इनका सिलाई विलाई का काम, और भी वर्कर थे इनके, तो उनको भी पता चल गया था कि ये मेरे से थोड़ा नैन मटक्का होता था। तो ऐसे हम लोग फिर बात चलते रहा। फिर मान गई, मैंने कहा नहीं यार, इनको मैं ऐसा बोलूंगी तो बहुत बुरा लगेगा कि इनसे मैं बात नहीं करूंगी, तो इसीलिए तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो वो बातें। तो मैंने कहा चलो, मेरा मन ही नहीं लगता था पीछे भी बात नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन तो ऐसी नहीं बात होता नहीं होया करता था। फिर ऐसे हम लोग देखा करते थे, देखते देखते ही हम लोग का प्यार हो गया, पता ही नहीं चला फिर हमें। तो दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग का नैन मटक्का चलता रहा। फिलहाल बात नहीं हो रही थी, बात तो अभी हुई नहीं थी, मतलब एक दूसरे को देखते रहते थे। साल 6 महीना ऐसे ही चलता रहा, कम से कम 6 महीना दोस्तों हम लोगों ने बात नहीं की, एक दूसरे को देखा पहले कि हाँ भाई, एक मतलब इतना सुकून मिलता था ना देखने से कि अच्छा भी लगता था हम लोग भी यार। मन ही नहीं लगता था कि हाय हम लोग की छुट्टी कैसे कटे। अगर मैं काम कर रही हूँ, स्कूल का होमवर्क कर रही हूँ, तो मतलब ये देखा कर रही कि क्या कर रही हो क्या नहीं। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आया कि मेरे जो यार दोस्त थे जो मेरे साथ में काम कर रहे थे, वो उन लोगों को पता चल गया, सबको पता चल गया। और उन्होंने क्या किया कि मेरे सामने मैं देख रहा था ना, तो मेरे सामने ठीक पर्दा लगा दिया। हाँ, पर्दा लगा दी कि देख ही नहीं अंशु भाई, मैं देखूं ही नहीं। और मैं सही से मतलब एक तो सही से मैं काम ही नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा था देखना। और फिर मेरे देखने में इतना बिजी हो गए। तो फिर मैंने भी अपना दिमाग लगाया कि उस पर्दे में मैंने अपनी सामने ठीक एक छोटा सा छेद किया और उसी छेद से मैं देखने लगा। हाँ, एक आंखें तो तुम्हारी दिखती थी उसमें से। तो पता फ्रेंड, मेरे को भी पता चल गया था कि ये भी छोटा सा छेद कर रखे उस पर्दे में, और मैं ये भी देखा करते थे मुझे, और मैं भी अपने खिड़की से छेदा से देखा करती। बट मेरा तो किचन का खिड़की था, वो तो मैं खुले रखती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि दोपहर में ना या शाम को खुले मत रखेगा, तो क्योंकि धूल मट्टी आती इतना, तो मत रखा कर। या और सामने वाले भी ये लड़के हो गए, आदमी लोग ऐसे देख के सीटी मारते, तो अच्छा नहीं लगता है। हमारी दोनों जवान बेटी है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर भी मैं खोल दिया करती क्योंकि इनको देखने के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैंने एक दिन पूनम को बोला कि ठीक है, मुझे कोशिश करके मैंने बोला कि ठीक है मुझे शाम को मिलो, मुझे कुछ बात करनी है। तो फिर हाँ, तो फिर मैं शाम को गई थी 7 बजे या 9 बजे छुट्टी हो जाया करती थी ना हमारे। हाँ। तो फ्रेंड पता है, और मैं भी ये पीछे ये बहुत आगे निकल जाते, इतनी जल्दी चलते थे। मैं कहती तुरंत चप्पल भी नहीं पहने देते, जब छुट्टी होया करती थी तुरंत आगे निकल जाओ। मैं दौड़े कितना दौड़ू, और ऊपर से गली वाले देखते चलते थे। हमारे गली में ही है ना घर, ये मेरे घर पे रहते थे ना, और घर के सामने में, और इनकी चढ़ाई पे पूरा घर था। तो दोस्तों दोस्तों बुला के हमने पूछा पूनम से कि हम लोग किस तरीके से मतलब एक दूसरे को देखते हैं। तो पता है दोस्तों, पूनम ने एक एटाट्यूड से बोला। एटीट्यूड से नहीं बोला था मैंने, एटाट्यूड था वो, ठीक है, एटाट्यूड था वो कि नहीं, हम लोग तो सिर्फ दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना।
मतलब वो एटीट्यूड। और फिर यार ना मैंने सोचा कि यार ये कौन सा तरीका है भाई, दोस्त है, अगर दोस्त हैं तो दोस्त की एक मर्यादा होती है, हंसते हैं बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते नहीं है ना। अच्छा, आंखें बंद लेकिन कर देते इतना बोल के पूनम वहाँ से निकल गई। मतलब ये भी नहीं सोचा कि मैं खड़ा हूँ, कुछ जवाब मांग रहा हूँ कि नहीं। मैं तो बस दोस्त हूँ तुम बस। खड़े थे क्या, बता ना। हाँ। और लोग गली वाले देखते थे, तुम देख उनके लिए तुम इंतजार करते कि हाँ ये देख रहे हैं, तुम मुझसे बात करी। क्या गली वाले सोते हैं कि हाँ बताओ एक लड़की लड़का बात कर रहे हैं खड़े होकर, वो भी गली में। दोस्तों फिर उस दिन से जो है हमने बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता। मैंने कहा यार खामखा ही बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये हमने सोच के बंद कर दिया उन बात करना। तो एक दिन क्या हुआ, मैं वहाँ से छुट्टी करके जा रहा था और पूनम देख रही थी। जैसे ही मैं वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा ना तो पीछे से आवाज आती है अंशु। और मैं दोस्तों चलते चलते ना मैं अपने घर तक पहुँच गया था। हाँ, मैं पीछे सच में। और ये पीछे पूरा वहाँ जब से छुट्टी हुई जब से मैं ले पूरा मंगल बाजार तक पूरा एक आवाज आती है तो मुझसे बात क्यों नहीं। हमने की अभी तो जाओ भाई, मेरे घर आ गया, घर वाले देख रहे होंगे। तब तो ये वहाँ से गई। मैंने कहा कल चलो बात करते हैं। ये आए फिर अगले दिन, उसके बाद फिर मैं चुप रही, मैंने भी चुप रहा। फिर मैंने कहा तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे, क्या हुआ, दोस्ती के नाम से तुम बंद नहीं कर दिया। दोस्त नहीं बोलती क्या, तुम ये कह देती कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, सीधा बोल देती हो तुमने, बता। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ क्या है, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही, ये बोल देती मुझसे। तो प्यार था कि नहीं था? प्यार था कि नहीं था उस टाइम तो नहीं था। मैंने कहा पहले तो दोस्तों फिर एक दूसरे मैंने को इसीलिए तुमसे ज्यादा इस टाइम नहीं बोला था क्योंकि मैंने कहा चलो एक दूसरे को समझते हैं उसके बाद। अच्छा, दोस्त बन के। हाँ। फिर दोस्तों हम लोगों ने वहीं पे अपना जो है नंबर शेयर किया, लेकिन अफसोस मेरे पास फोन था, पूनम के पास फोन नहीं था। तो जब टाइम पूनम को मिलता था, जैसे कि मम्मी का फोन हुआ, भाई का फोन हुआ, तब ये कॉल करती थी, वैसे नहीं। तो एक आइडिया मिल गया हम लोगों को कि हम लोग ना वो जो ऐसे करके ऐसे इशारों में बात करते थे। जो वो टीवी पे दूरदर्शन पहले पे आता था ना, वो ऐसे इशारों में बात करते रहते थे हम लोग आपस में, है ना। तो फोन नंबर भी उसी तरीके से दे दिया। दोस्तों वो टाइम मतलब अच्छी तरह ऐसा था कि हम लोग वो टाइम सोचते हैं कि दोबारा अच्छे से घुल मिल गए। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, उस टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूनम हमसे शादी करेगी। ये मेरे को समझे, ये मैं इनको समझूं, तो इसीलिए फिर मैंने इनसे शादी करी। और जब से मैं बात इनसे करती थी ना, शुरू जब से किया था इनसे बात करना, तब से मैंने ठान लिया था अपने मन में कि मैं इनसे शादी करूंगी तो ही मैं इनसे बात करूंगी, वरना नहीं। मेरी ये सोच थी कि यार मुझसे कौन शादी करेगा यार, ना तो मेरे पास शकल है, ना सूरत है, ना पैसा है, ना कुछ है। तो ये मतलब मैं तो ये सोचता था कि पूनम हमसे है जो मजे ले रही है, मतलब ऐसे ही पैसे ऐसे खाएगी, थोड़ा बहुत कमाता तो मैं हूँ ही थोड़ा बहुत। तो फिर तुम बस अपना तुम देते थे, मैं मांगती थी तुमसे पहले, तो बस थोड़ा टाइम पास करेगी और फिर चली जाएगी। और एक टाइम वो आया दोस्तों जो पूनम सच में हमें छोड़ के चली गई थी, सच में दोस्तों। अब बताया भी नहीं था, और बताया भी नहीं था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसका पार्ट में दूसरा लेके आऊंगा, मुझे जब टाइम मिलेगा तब। दोस्तों आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं जरूर लेके आऊंगा। तो चलो, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं यूं ही ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। एक नई ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे आप लोग को। तब तक के लिए बाय बाय।